वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चों को प्रिपरेशन के लिए ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और 12th क्लास जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ विद आंसर्स, इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों। 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे। तो पहला सवाल है, इफ द 2 पॉइंट चार्ज। अच्छा, मैं अभी क्लियर कर दूं कि यूपी बोर्ड के लिए पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उससे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेपर पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा और बाकी सब ब्लूप्रिंट और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो पहला सवाल है, इफ द 2 पॉइंट चार्जेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट आर प्लेस्ड इन केरोसिन, केरोसिन में रख दिया हमने दो बिंदु आवेशों को हवा के बजाय, इंस्टेड ऑफ एयर, देन द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच कार्यरत बल का क्या होगा। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के मध्य बल। तो हम जानते हैं कोई भी माध्यम हो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर मैं इसका सूत्र लिखकर बताऊं तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि मीडियम चेंज करने का क्या असर होता है फोर्स पर। मीडियम में फोर्स एफ डैश से अगर मैं दिखा रहा हूं तो ये होता है हवा में जितना फोर्स होता है एफ अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, वो लिख लो, या एप्सिलन आर लिख लो। अब हम जानते हैं कि ये के या एप्सिलन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है। जब 1 भी होती है तो किसके लिए होती है? एयर या वैक्यूम के लिए। अब ये 1 तो एयर के लिए है, तो ऐसे सिचुएशन में केरोसिन के लिए निश्चित रूप से 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा जितना हवा में था उससे, तो फोर्स विल बी लेसर। जवाब होगा डिक्रीजेस फॉर केरोसिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल। बच्चों साइड एल जो है डमी डेटा है, देखते हैं आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को। द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन ऑफ इट्स फेस, एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स, क्यूब से टोटल निकलने वाला क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 0, तो एक फेस से निकलने वाला क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 0। तो एल भुजा के एक घन के केंद्र पर आवेश प्लस क्यू रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? ये हमने पहले भी किया था, पेपर में भी आया हुआ बच्चों। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं जूल पर कूलम मीटर जो है वो तो है, इनको तो पहचानते ही, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर को तो बस खाली जूल पर कूलम, जिसमें जो वोल्ट के बराबर होता है, ये पोटेंशियल का है, पोटेंशियल की यूनिट है, इसके नहीं है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, उसको जोड़ दिया हमने बैटरी के साथ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी प्लेट्स के बीच में, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से जब जुड़ा रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का धर्म है, बैटरी का फर्ज है पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी विभवांतर नियत रहेगा। आवेश संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, अगर हटा देते, बैटरी हटा देते तो आवेश नियत रहता, तो अभी विभवांतर। नेक्स्ट है, कूलम के नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए। तो कूलम के नियम का गणितीय व्यंजक आप जानते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हम लिख सकते हैं। अब ये 4 ऑप्शन वाले खत्म हो गए, यहाँ पे आ गए डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, यानी ये हाइड्रोजन के एटम में जैसे होता है वो हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड Q इंटू 2L से हमने इसकी गणना कर दी। अब ये ध्यान ये रखना है, गलती ये नहीं करनी, ये जो 2 है यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर, बिकॉज 2L ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, पूरा 2L ही दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसलिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। अच्छा सवाल है, आता है एग्जाम में।
So you have to define the intensity of electric field at a point and you have to write its SI unit. तो ये आप कर सकते हैं. Next है define the electric potential at a point in electric field and write its SI unit. Symmetrical question आ गया. थ्योरी का क्वेश्चन है. अब आपसे विद्युत विभव की परिभाषा और उसका ऐसा एक मात्रक पूछ लिया गया जो कि जूल पर कूलम यानी वोल्ट होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपसे पूछी जाती है हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों में आप तैयार कर सकते हैं. 1 electron volt, when an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, then the energy acquired by it is 1 electron volt. और इसकी वैल्यू भी हम लिख देंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. राइट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सीधे फॉर्मूला है जो आपको लिखना है. हिंदी में लिखे अंग्रेजी में लिखे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है ना, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 60 वोल्ट. एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना होगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.60 वोल्ट, हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 3 into 10 power minus. तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क डन मिल जाता है. तो W होता है Q into dV. हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास जूल. नेक्स्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं. विच वन इज डाइलेक्ट्रिक अमॉन्ग सिलिकॉन, माइका एंड कार्बन. इनमें डाइलेक्ट्रिक कौन है. तो माइका है, आपको पता है माइका कैपेसिटर बनाते हैं. तो पराविद्युत से क्या तात्पर्य है. पराविद्युत पदार्थ जो होता है उससे आप क्या समझते हैं. तो जितने भी इंसुलेटिंग कुचालक पदार्थ है उन्हीं को पराविद्युत कहते हैं. हाँ, प्योर इंसुलेटर यानी कुचालक, शुद्ध कुचालक और पराविद्युत पदार्थ में एक मामूली सा अंतर होता है कि पराविद्युत पदार्थ जो है वो विद्युत गुणों को में सहयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर अभ्रक जो है वो पराविद्युत पदार्थ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो धातु के गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जोड़ दिया. इन्हें कुछ आवेश दिया जाता है. यदि R1 ग्रेटर देन R2 हो तो कौन सा गोला अधिक आवेश ग्रहण करेगा. तो आवेश ग्रहण करना निर्भर करता है धारिता पर. ठीक है, तो धारिता पर निर्भर करता है, तो उसके आधार पर हम जवाब दे सकते हैं. बोथ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड, सो बोथ हैव सेम पोटेंशियल. दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो KQ1/R1 इक्वल टू KQ2/R2. अब क्योंकि R1 R2 से बड़ा है तो निश्चित रूप से Q1 Q2 से बड़ा होगा. तो बड़े स्फीयर के पास ज्यादा चार्ज है. नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन. A capacitor of 6 microfarad is charged up to 100 volt. न्यूमेरिकल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. तो हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर. C आपको दिख ही रहा है, V आपको दिख ही रहा है. तो हाफ CV स्क्वायर से हम सीधे सीधे संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, जो आ जाएगी 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल. अब चलते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों पर. 15वां प्रश्न है. अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए. तो ये आपको डेरिवेशन करना है बच्चों. ये थ्योरी में आप देख लेंगे. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट, बुक से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को लिखिए तथा समझाइए. थ्योरी में आप देखेंगे. स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम क्या है, थ्योरी में देखेंगे. इस नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित R त्रिज्या के पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र. बच्चों 2021 के लिए आपको इसको छोड़ना है. हाँ, गॉस नियम क्या है उसे तैयार करना है. गॉस लॉ आपके सिलेबस में है, और ये जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वो आपको छोड़ देनी है. वो आपके सिलेबस में 2021 में हट गई है. तो मेरा सुझाव या मेरी सलाह ये है, और निर्देश भी यही है, इंस्ट्रक्शन यही है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, क्योंकि वापस यही सवाल आपको अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं. तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही सीमित संख्या में है ये प्रश्न, और इनको आप कर लेते हैं, इनकी तैयारी कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा. नेक्स्ट है डिराइव कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ. तो गॉस लॉ इस्तेमाल करके आपको कूलम के नियम को प्रतिपादित करना है, यानी उसको सिद्ध करना.
गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए कूलम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ क्या है, ये जरूर मिलेगा आपको। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रदर्शित कीजिए कि विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। प्रदर्शित कीजिए मतलब भी डेरिवेशन करना है आपको। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। 21वां प्रश्न न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है, अच्छे से आपको इसको तैयार करना चाहिए। पारे की 8 समरूप गोल बूंदें इतनी आवेशित की जाती हैं, प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट हो जाता है, इतना आवेश उनको दिया। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव कितना हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो आप वो लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इनिशियल अप्रोच यानी बेसिक से जा सकते हैं। इसमें हमने आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाया, तो 8 छोटी बूंदों का आवेश इक्वल टू एक बड़ी बूंद का आवेश, यानी 8 क्यू इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। और आयतन समान रहने वाला है, 8 छोटी बूंदों का आयतन इक्वल टू एक बड़ी बूंद का आयतन, उससे त्रिज्या में संबंध मिल जाता है हमको, और उसी के आधार पर हम विभव निकाल लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके, जहां पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो गया, मैं तेज निकल गया हूं, तो आप वीडियो पॉज करके अपनी स्पीड पर इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट है 22वां, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी एप्सिलॉन 0 A by D। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर है। प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, सो यू हैव टू प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये इतनी होती है। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी ऊर्जा का व्यंजक हाफ सी वी स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, यानी ए इंटू डी से, तो आपको ये प्राप्त होगा। और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको ये सिद्ध करने। ये कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। अच्छा, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता क्या आंसर होगा उसका, मिल भी नहीं पाता है किताब में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 9414489614। बच्चों ये सब कुछ आपको उपलब्ध हो पा रहा है एलन के सौजन्य से, यानी क्रेडिट गोज टू एलन, हमारे डायरेक्टर साहब को आप धन्यवाद दे सकते हैं इसके लिए। A capacitor is disconnected after charging it with a source of 5 volt. Now, a dielectric is filled between the plates whose dielectric constant is 2. ठीक है, न्यूमेरिकल है। The capacitance is 10 microfarad. When the medium is air, then find the stored energy after filling the dielectric. तो ये हमें पता लगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, दिख रहा है हमको। आपको दिया है जो विभव है वो 5 वोल्ट है, कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है, के का मान 2 है। अब क्वेश्चन में यहाँ पता चल रहा है कि हमने क्या किया है, आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया, तो बैटरी हटा दी गई है, तो आवेश नियत रहेगा, तो आवेश अपरिवर्तित रहेगा। कितना रहेगा वो हमने निकाले 50 माइक्रोफैरेड, और आवेश अपरिवर्तित रह रहा है, नहीं चार्ज कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जहाँ नई कैपेसिटी के टाइम सी हो चुकी है, तो इससे ही हमें जवाब मिलता है 6.25 टू 10⁻⁵ जूल। अब आ जाते हैं बच्चों 3 अंक वाले प्रश्न। अच्छा, ये सॉल्यूशन में अंग्रेजी में भी आपको दिखा देता हूँ, वैसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं मैथमेटिक्स में अंग्रेजी या हिंदी। तो ये सॉल्यूशन 3 मार्क क्वेश्चन में पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज विद द डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। Derive the expression for the maximum torque acting on electric dipole placed in uniform electric field। यानी आपको क्या डिराइव करके निकालना है, आपको डिराइव करके निकालना है टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई। अगला है गाउस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की आवेशित समतल पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डिराइव करना है। समान रूप से आवेशित मोटी चादर के लिए विद्युत क्षेत्र किस प्रकार परिवर्तित होगा। एक है पतली चादर, एक है मोटी चादर, तो क्या फर्क पड़ता है अंग्रेजी की लैंग्वेज में देखें। थिन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, इसमें सिर्फ एक सरफेस रहेगी। हाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स चेंज फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट। तो थिक शीट होने के केस में 2 सरफेसेस हम मान पाएंगे। हालांकि इसको सही करूं मैं तो यहाँ पर कंडक्टिंग शीट होना चाहिए, चालक।
तो चालक होगी तो हम दो सरफेसेस मान पाएंगे, और विद्युत क्षेत्र जो है जुड़कर आधा और आधा एक, यानी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। नेक्स्ट is show that for dipole value of electric potential at a point on non axial position यानी इक्वेटोरियल पोजीशन यानी लंब समद्विभाजक पर वो जीरो होता है, शून्य होता है, क्योंकि हम दिखा सकते हैं ये बिंदु दोनों ही आवेशों से समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, उसकी वजह से जितना धन आवेश की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा पॉजिटिव में, उतना ही ऋण आवेश की वजह से यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव में पोटेंशियल होगा, तो नेट हो जाएगा जीरो। 28वां प्रश्न है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। मैंने थ्योरी में इसको पढ़ा रखा है बच्चों, डिराइव करवा रखा है, अगर आपको नहीं मिल पाए तो आप वहां देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये है। तो ये होता है, याद भी रख सकते हैं, हाफ C1, मैं लिख के बता देता हूँ बच्चों, लॉस इन एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा यू से हम इसको दिखा सकते हैं, या यू आई माइनस यू एफ लिख सकते हैं, पहले ज्यादा थी इनिशियल और फाइनल कम हो गई थी, तो हाफ C1 C2 सिमेट्रिकल फॉर्मूला है इसलिए हमें याद रह जाता है आसानी से, अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो दो चालक हैं, उनको आपने आवेशित किया, आवेश दिया Q1, इसकी धारिता है C1, कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसको चार्ज दिया Q2 एंड सो ऑन, इसका पोटेंशियल हो गया V1, इसका हो गया V2, उसके बाद आप इनको जोड़ते हैं तो एक कॉमन पोटेंशियल आ जाता है V। तो इसको हल करेंगे आप बच्चों तो ये रिजल्ट निकलेगा। सो ये हमने डिस्कस किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को लूंगा बच्चों। अभी इस वीडियो में इतना ही। टिल देन हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें, खुश रहें।